दुष्ट चील और चतुर कंकड़ा। एक समय की बात है, एक कमल की पोखर में कई प्रकार की मछलियां रहती थीं और उस पोखर का पानी भी बहुत मीठा था। एक बगुला सुबह सुबह आकर पोखर के किनारे किनारे मछलियां खाता था। उसी पोखर के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील ने घर बना लिया था। दिन भर वह चील बहुत मेहनत करती थी, इसलिए उसने सोचा कि पोखर का पानी इतना मीठा है तो इस पोखर की मछलियां कितनी मीठी होंगी। यह सोचकर वह चील पोखर के पानी में घुस गई और वह अपने पैरों के पंजे से पानी पिलाई। लेकिन उसके बाद उसे एक अपराध का एहसास हुआ। एक दिन की बात है, चील ने पोखर के किनारे पर जाकर देखा। बगुला उसे देखकर बहुत गुस्से में आ गया। बगुला बोला, तुम कौन हो? तुम्हें यहां आने की अनुमति किसने दी? इस पोखर में मछलियां सिर्फ मैं ही पकड़ता हूं। तुरंत यहां से चले जाओ, इस पेड़ को छोड़कर भाग जाओ। चील ने जवाब दिया, बगुला भाई, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सच्ची मित्र और सहकारी हूं। आज से तुम और मैं इस बरगद के पेड़ पर रहेंगे। इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। बगुला चील की मीठी मीठी बातों में बह गया और दोनों पोखर के पास बरगद के पेड़ पर रहने लगे। बगुला रोज सुबह मछलियां खाने के लिए पोखर में जाता, लेकिन चील वही पेड़ पर बैठी रहती। वह पानी के अंदर भी नहीं जाती। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। चील की हालत भूख के कारण बहुत खराब हो गई। तब बगुला ने देखा और बोला, मित्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम कुछ नहीं खा रही हो या पी रही हो? अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो तुम्हारा शरीर और खराब हो जाएगा। तब चील ने कहा, मैं एक नया स्थान ढूंढने जा रही हूं। मैं कुएं में जाकर पानी पीऊंगी। बगुला बोला, यह अच्छा विचार है। मैं तुम्हारा मित्र हूं। तुम्हें इस प्रकार भूखा छोड़कर मैं कैसे शांति से खा सकता हूं? कल से तुम मेरे साथ पोखर में आओ, वहां मैं तुम्हें मछलियां खिला दूंगा। फिर तुम्हें और कहीं खाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बगुला की बात सुनकर चील बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब वह बगुला के साथ मिलकर अच्छी तरह से खा सकेगी। अगले दिन चील ने पोखर से बड़ी बड़ी रोही मछलियां पकड़ ली। धीरे धीरे पोखर में रोही मछलियों की संख्या घटने लगी। चील ने पहले कभी इतनी मीठी रोही मछलियां नहीं खाई थी, इसलिए वह अब सिर्फ वही मछलियां खाने लगी। इससे रोही मछलियां दुखी हो गईं। उन्होंने अपने मुखिया से यह समस्या बताई। मुखिया ने इन मछलियों को यह सलाह दी कि उन्हें कंकड़ा की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली, चतुर और बुद्धिमान था। कंकड़ा ने पोखर में रहने वाले सभी जलचर प्राणियों को एक सभा बुलाई। सभा में कंकड़ा ने कहा, यह बगुला बहुत सरल विश्वास वाला है, लेकिन दुष्ट चील ने उसकी सरलता का फायदा उठाकर उसे अपने साथ मिला लिया। धीरे धीरे यह चील इस पोखर की सारी मछलियां खा जाएगी। हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। जलचर प्राणी ने कंकड़ा की बात मानी और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। कंकड़ा ने कहा, कोई मछली अब इस पोखर के किनारे पर नहीं जाएगी। इसके बाद बगुला कभी भी मछलियां नहीं खा पाया। भूख के मारे बगुला चील पर निर्भर रहने लगा। फिर एक दिन बगुला पोखर के किनारे बैठा था। वह मछली पकड़ने के लिए पोखर में प्रवेश किया, लेकिन सारी मछलियां कमल के पत्तों के नीचे छुप गईं। इस मौके का फायदा उठाकर कंकड़ा बगुले को पानी में खींच लाया और उसकी गर्दन पकड़ी। इसके बाद कुछ समय बाद बगुला की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बगुला को उसकी करनी का परिणाम मिला।